विष्णु अवतार श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद राधा सहित उनकी 16,000 पटरानियों का आखिर क्या हुआ। मतलब ये कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ, द्वारिका की महिलाओं का क्या हुआ। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और वो आपस में ही संघर्ष करने में लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायु देवता भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत कर दिया है और इसीलिए आपने अवतार लिया था। अब आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक वापस आ जाएं, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा है तो आप रह भी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसीलिए अब मैं इनके अंत की व्यवस्था कर चुका हूँ और केवल 7 दिनों के अंदर भूलोक का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए, लेकिन द्वारिका में अपशगुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए। यहीं यादवों में आपसी विवाद होने लगा। वो एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के गाल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनकी सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर आ रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वो नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेष नाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहां बलराम जी ने देह त्याग किया था, वहां आज बलराम जी का मंदिर बना हुआ है। बलराम जी के देह त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन्हें कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वो द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैं समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी उसे समुद्र में डुबो दूंगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि ये तो मेरे विधान से ही रचा हुआ है। मैं स्वयं ही अपनी देह त्याग के लिए विधान की रचना किया हूँ, क्योंकि तुम्हारे पुनर्जन्म का ऋण मुझ पर था। जरा पुनर्जन्म में बाली था जिसका वध भगवान राम ने किया था। जब अर्जुन द्वारिका पधारे, सब हाल जाना तो यदुवंशियों के शव पहचान कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। श्री कृष्ण के जाने के बाद रुक्मणी 16,000 पटरानियों सहित जामवंती ने भी देह त्याग कर दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग कर दिया। इसके बाद सुखी मन से अर्जुन द्वारिका से भी सभी बचे हुए लोगों के साथ चले गए। द्वारिका से जाते हुए समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ पहुंचा। मित्रों, जब अर्जुन द्वारिका नगरी की कन्याओं को लेकर अकेले ही बड़ी सावधानी से चले जा रहे थे, उनके साथ द्वारिका की अपार धन संपदा भी थी। मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ भी हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी। श्री कृष्ण की बची हुई कन्याओं और अन्य महिलाओं को अर्जुन
द्वारिका की कन्याओं के साथ इसके बाद जो हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका बचा हुआ पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए।